Jai Hind has not been invited to be the chief referee in the retarded slap fest between overtly active paraplegic Sharad Pawar and the partially lame Anna Hazare. We would rather watch Sunny Leon's jugs wrestle with each other while she pours jugs full of water on her t-shirt. This activity will definitely occupy our entire February. Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। पाकिस्तान ने हाल ही में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर बैन लगा दिया है और इसके बाद वहां के लोकल न्यूज चैनल बड़े परेशान हैं कि अब साला इंटरनेशनल न्यूज कहां से कॉपी करेंगे। वैसे बीबीसी न्यूज वालों ने कहा कि अच्छा ही हुआ बैन कर दिया, हम तो खुद अपनी दुकान बंद करने वाले थे वहां। पहले तो बैन तालिबान ही मारता था, अब तो अपने नाटो वाले भी इधर उधर बॉम्ब गिरा देते। पाकिस्तान में बीबीसी न्यूज पर बैन की वजह है बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था सीक्रेट पाकिस्तान, जो बीबीसी ने टेलीकास्ट कर दी। सीक्रेट पाकिस्तान, दिस साउंड्स लाइक द नेम ऑफ अ पॉर्न फिल्म स्टारिंग आसिफ अली जरदारी एंड सनी लियोन। सीक्रेट पाकिस्तान, कम एंड डिस्कवर इट, कम बेबी कम। वैसे पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो दुनिया को नहीं पता है और जिसके बाहर आ जाने से उनका दिल टूट गया है? लेट्स टेक अ लुक एट सीक्रेट पाकिस्तान का सीक्रेट फुटेज। ओए, हम यूएस एम्बेसी में ब्लास्ट कराने जा रही थी, हमारी कार में पेट्रोल खत्म हो गई, हमें पेट्रोल चाहिए। ओके जनाब, कुछ करता हूँ। हमें पेट्रोल चाहिए जल्दी। हाँ। Okay, hi. Hey, we need oil. We own you now. Give us oil. Hey, need oil. Quick. Else we make revolution in your country too. You die then. Okay, let me try. Hey, America giving us trouble again. Do something. Them, like they did to Osama bin Laden. Hard, yo. ओके, पेट्रोल नहीं आया अब तक। हाँ, है ना? सोचा जाए तो एक काफी लंबी लिस्ट बन सकती है पाकिस्तान में बैंड चीजों की। इनफैक्ट लेट मी ट्राई एंड से ऑल ऑफ देम इन वन ब्रेथ। फेसबुक, ऑर्कुट, बोल्ड फैशन, सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन, डर्टी पिक्चर, ऑल नॉन महेश बट पिक्चर्स, हॉलीवुड, ट्विटर, इंडिपेंडेंट प्रेस, सिक्स, हिंदूज। I ran out of breath. नहीं, अभी बाकी है लिस्ट। क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स who look like बेनजीर भुट्टो, मुस्लिम्स who don't look like इमरान खान, माँ बहन की गालियाँ, माँ बहन की इज्जत, आर्मी की इंसल्ट, बिलावल भुट्टो की इंसल्ट, नॉन हलाल फूड, नंगे पैर घर में घूमना, जुकाम में संतरा खाना, ट्विटर, डिस्कोथेक्स, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, हिंदी कार्टून कैरेक्टर्स, अटल बिहारी वाजपेयी, रात 11 के बाद दारू, रात 12 के बाद सुट्टा, रात 1 के बाद पानी, रात 2 के बाद ऑक्सीजन, रात 3 के बाद नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन चाहिए मुझे, ऑक्सीजन। ये कुछ ही चीजें थी बाय द वे, और भी लिस्ट थी लेकिन मैं शायद आईसीयू में एडमिट हो जाता। और अभी बाकी है हिटलर दीदी, देवबंद का बर्थडे बैन, शरद पवार पर गिरता पंखा, सविता भाभी इन कपिल सिब्बल स्क्रीनिंग कमिटी और काफी कुछ। बट आफ्टर दिस प्रिंस चार्ल्स ने रोमानिया के सिंहासन पर क्लेम डाला है कि व्लाड द इम्पेलर
उनके दूर के अंकल थे। हाँ ठीक भी है, जब माँ बाप वक्त पे रिटायर होके बच्चों को जायदाद ना दे तो उन्हें दूर दराज के रिश्तेदारों का ही सहारा लेना पड़ता है। मुझे तो हैरानी होती है कि फेविकॉल वालों ने अभी तक अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए अप्रोच कैसे नहीं किया इंग्लैंड की रानी को। सबसे चिपकी हुई है। टीन सिंगिंग सेंसेशन जस्टिन बीबर कॉन्सर्ट के बीच में सांता क्लॉज इज कमिंग टू टाउन के लिरिक्स भूल गए। बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं ये जानना चाहता हूं कि जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में लिरिक्स सुनने कौन गया था? What the f has happened to him? वो सांता क्लॉज इज कमिंग टू टाउन क्यों गा रहा है? मतलब अचानक से उसे याद आ गया कि वो अभी 12 साल का ही है। टाटा ग्रुप ने रतन टाटा का सक्सेसर चुन लिया है, वो है आफ्रो साइरस मिस्ट्री, जिन्हें रतन टाटा के भाई और इस पोस्ट के लिए टॉप कंटेंडर नोएल टाटा के बजाय चुन लिया। और दिस इज बैड न्यूज। मतलब हमारे देश में भी अगर भाई भतीजावाद से ऊपर मेरिट को जगह मिलने लगी तो देश का क्या होगा? रतन टाटा साहब, आप क्या कर रहे हैं? इतने सालों की परंपरा को तोड़ो मत प्लीज। हाँ, लेकिन सोचिए इसके बाद नोएल टाटा को कितना बुरा लग रहा होगा, है ना? उन्हें लग रहा होगा कि काश मैं नोएल टाटा की जगह उदय चोपड़ा बनकर ही पैदा हुआ होता तो आज अपनी कंपनी का यूएस बिजनेस तो संभाल रहा होता। और खबरों में पाकिस्तान के एम्बेसडर टू यूएस हुसैन हक्कानी ने मेमो गेट स्कैंडल के सिलसिले में इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, ये बात और है कि मेमो की तरह ही उनका इस्तीफा भी प्रेसिडेंट तक पहुंचने से पहले यूएस मीडिया में लीक हो गया। उनका आरोप है कि एबटाबाद इंसिडेंट के बाद उन्होंने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को एक सीक्रेट मेमो भेजा था कि शायद जनरल कयानी पाकिस्तान में एक मिलिट्री कूप प्लान कर रहे हैं। और जनरल कयानी को इस बात का ज्यादा गुस्सा है कि हक्कानी ने उन्हें इतना स्मार्ट समझ लिया जितने वो हैं नहीं। लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई, अरे भाई जब यूएस वैसे ही घर में घुस के मारने पे उतर आई है तो बैकडोर खोलने का क्या मतलब है? अब पाकिस्तान की नई एम्बेसडर टू द यूएस है शेरी रहमान। पहले हिना अब शेरी को देख के यूएस वाले भी बोलने पे मजबूर हो गए हैं कि ये पाकिस्तान वाले अपनी लड़कियों को कौन चक्की का आटा खिलाते हैं जी। वैसे इस पे भी उन्हें पाकिस्तान के किसी टॉप ऑफिशियल से मेमो आता ही होगा। ओके, कमिंग बैक टू आवर होम ग्राउंड इंडिया। टीवी पे एक नया शो शुरू हुआ है, हिटलर दीदी। जी हाँ, जिसमें एक लड़की है जो पड़ोस के बच्चों के बालों से निकाल के जू को मारती है। जूस वो जूस नहीं है, जूस, इसीलिए उसका नाम हिटलर दीदी है। यू नो हिटलर दीदी किलिंग द जूस। कम ऑन यार, अभी ये एक जोक मुझे एक्सप्लेन करने को मत यार तुम लोग। हाँ नहीं, इतने दिनों से यार 2 सालों से हमारा तुम लोग शो देख रहे हो यार, हैं? फिर ओके, बट व्हाट अ फक्ड अप काइंड ऑफ अ नेम इज हिटलर दीदी। Unless the girl is 4 feet tall and has a Charlie Chaplin mustache, हाँ, उसका नाम हिटलर दीदी कैसे हो सकता है? और दुआ मनाओ ये शो चल न जाए, वरना टीवी पे आजकल जिस तरह कॉपी कैट सिंड्रोम चल रहा है, जल्दी 3-4 और शो आ जाएंगे ऐसे ही, लाइक मुसोलिनी मामी, आइजनहावर आई, इदी अमीन आंटी, सद्दाम साली, कैनेडी भाभी और रूजवेल्ट MILF। ममता बनर्जी ने हाल ही में यूपीए छोड़ने की धमकी दी। That's like तुषार कपूर ने गोलमाल पार्ट 4 छोड़ने की धमकी दी। मनु जी को देख के तो लगता है कि अब उन्हें कैंटा कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार रहे या गिरे, बल्कि आप सरकार गिराने की धमकी दोगे तो मन्नू जी साइड में जाके खुद ही खुद में थोड़ा सा मुस्कुरा के वापस आएंगे और बोलेंगे सोच लो जी, तुसी जो करना है कर लो, मैं बोलने वाला कौन होता हूं, हैं जी। हाल ही में एक फिल्म आई लूट, जिसमें थे महाअक्षय, गोविंदा और सुनील शेट्टी। यस मिम्मो, महाअक्षय, हाँ, गोविंदा और सुनील शेट्टी एक ही फिल्म में। आई थिंक इन तीनों के साथ ये फिल्म बैड एक्टिंग की बर्मुडा ट्रायंगल थी।
उधर बहुत तमाशे के बाद भी पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देने से इनकार कर दिया। सो हमारा अभी वही पुराना स्टेटस है पाकिस्तान की नजर में मोस्ट इन्फिल्ट्रेटेड नेशन। अब्बास मस्तान की नई फिल्म आ रही है और ये सुनते ही हमारी गैलेक्सी का ओवरऑल लॉजिक 20% से गिर गया। वैसे अब्बास मस्तान की नई फिल्म का नाम है प्लेयर्स और इसमें है बिपाशा बासु, सोनम कपूर, बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन। आई थिंक फिल्म का नाम होना चाहिए था प्लेयर्स नोबडी एल्स विल एवर सिलेक्ट। और बाकी है अभी रॉकस्टार में टिबेट को लेकर लोचा, राहुल वरुण की सीक्रेट टॉक और कपिल सिब्बल इन स्क्रीनिंग रूम विद सविता भाभी। टिल देन After more than a billion tweets, सबको पता है कि सिब्बल साहब इंटरनेट की माँ बहन एक करने में लगे हैं। मैं सविता भाभी से जानना चाहता हूँ how does she feel about it? सविता भाभी की sexy solution। सविता तुम लैपटॉप पर इतना सीरियस हो भी? प्लीज क्यों अपनी नाजुक कलाइयों का इस्तेमाल इस बोरिंग काम के लिए कर रही हो? क्या वो सिब्बल जी के स्क्रीनिंग के पहले ही सारा मजा लूट रही हो? सुमित, वो मेरे पड़ोसी है ना शर्मा जी, उनका लड़का चिंटू अक्सर मुझे हिंदी में हेल्प लेने आता है। He is a bright boy। Anyways, so उसने मुझे बताया कि कपिल सिब्बल ने कहा है कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी साइट्स पर जो भी चीजें हो उसकी अब स्क्रीनिंग होगी और ये काम किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान को करना होगा। तो बस मैंने सोचा कि मुझसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और कौन हो सकता है? Remember, with great figure comes great responsibility। और in this case, responsibility। पर सही कह रही हो सविता, अपने मोहल्ले से लेके इंटरनेट तक लाखों मर्दों की कई सारी चीजों के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो तुम भी ये बात मानते हो, है ना सुमित? बस मैंने मिनिस्ट्री में अपनी एप्लीकेशन डाल दी उसे जॉब के लिए and I have been shortlisted। Congratulations सविता। तो अब आगे क्या हो रहा है बोलो? To be made permanent into this job सुमित, I have to prove कि मैं एक अच्छी स्क्रीनर हूँ। इसके लिए मैंने कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी को कांटेक्ट किया है। मैंने उनसे बोला है कि आपको जो भी ऑब्सीन लगता है वो मुझे वीडियो चैटिंग पर दिखाओ, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाकई में वैसा है कि नहीं। वाह सविता, तुम उन्हें ये सब बताओगे? फैंटास्टिक, वी स्टिल हैव होप। तो अब जैसे देखो, सिंघवी जी ने एक लाइन कही कि योर आर्म स्विंग शुड नॉट कनेक्ट विथ माई नोज, तो मैंने तो उन्हें वहीं पर डांट दिया। मैंने उनसे कहा, सिंघवी जी सबसे ऑब्सीन बात तो यही है, आप कहना क्या चाह रहे हो? तो फिर उस आर्म के स्विंग को आपके बॉडी के किस पार्ट से कनेक्ट करना चाहिए? बस इतना सुनते ही सिंघवी जी बिल्कुल खामोश हो। और कपिल सिब्बल जी के साथ ऐसा कोई लग, उनको चुप करा पाई तुम? सविता हाँ बोल दो, पूरा देश तुम्हें थैंक यू बोलेगा। अब देखो, कपिल सिब्बल ने मुझे ये फोटो भेजी है और कहा कि अब तुम ही बताओ सविता, कितनी चीप बात है ना ये। तो मैंने इस फोटो को बहुत स्टडी किया, बहुत ध्यान से देखा और फिर मैंने कहा, सिब्बल जी आपने इस तस्वीर के पीछे की देशभक्ति और पोएट्री दोनों ही नहीं देखी। यहाँ इंडिया को डार्लिंग कहा जा रहा है और सोनिया जी को बेशक मुन्नी मुन्नी कहकर नवाजा जा रहा है। हमारे देश की सेवा कैसे सोनिया जी बिल्कुल एक टांग पर नाच नाच कर कर रही हैं।
ऑपोजिशन से आने वाली गालियों की भी उन्हें फिक्र नहीं है, अपनी बदनामी की भी उन्हें परवाह नहीं है। तो ये फोटो तो एक ट्रिब्यूट है उनकी इस सेवा भावना को। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। सविता, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आगे। अब सिब्बल जी के पास मेरी इस बात का कोई जवाब तो था नहीं। फिर उन्होंने मुझे ये दिखाया और कहा, ये तो काफी ऑफेंसिव है। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। ओफ सिब्बल जी, ये कितनी क्यूट बात है। सिब्बल जी बोले, क्या कह रही हो तुम सविता? तब मैंने उनको समझाया। मैंने उनसे कहा, राहुल तो पूरे देश के युवराज हैं। प्यार से हम सब उन्हें राहुल बाबा कहते हैं। He is like such a small boy, so cute, so clean, so fresh, so happy and gay. दो शब्द उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। सिब्बल जी फिर चिल्लाए, सविता, क्या कह रही हो सविता? मैंने बोला, ओफो, इस वर्ड का ओरिजिन आपको पता है? It comes from ज्ञान दो। Give it to me. Give me knowledge. Yeah. Oh yeah. हाँ, तो आज जब हम किसी को डू बुलाते हैं तो हम उससे सूक्ष्म ज्ञान मांग रहे होते हैं। ज्ञान दो प्रभु। सविते, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी आंखें खुशी के आंसुओं से भर रही। अब आगे सुनो। फिर उन्होंने मुझे ये तस्वीर दिखाई तो मैंने कहा, ये तो कितनी प्रगतिशील फोटो है। सिब्बल साहब तो लगा जैसे गुस्से से फट ही जाएंगे। मैंने उनको झपकती पलकों से देखा और कहा कि अब ना आप सीधे सीधे अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हो बस। अरे कितनी अच्छी फोटो है ये। हम दो हमारे दो की पॉलिसी को कितने प्यार से दिखाया गया है। आपकी सरकार की कितनी वाहवाही होगी इस फोटो से। देश को उन्नति की राह पर ले जाने वाली ये फैमिली, वाह और फिर इतने में वो गुस्से से लाल पीले हो गए और उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। होश खोने से पहले मुझे स्क्रीनिंग कमेटी से निकाल कर बाहर फेंक दिया और अब हमारे इस कन्वर्सेशन को भी स्क्रीन कर रहे हैं। आपने देखा क्यों ये सेगमेंट यहीं खत्म हो रहा है? आगे है, क्या कहीं कपिल सुन न ले। आगे है राहुल वरुण की सीक्रेट बातचीत। बजाओ सिब्बल की। हाल ही में रिलीज हुई रॉकस्टार में से इंडियन सेंसर बोर्ड ने फ्री टिबेट का बैनर हटाने को कहा है। यस, इंडियन सेंसर बोर्ड ने हिंदी फिल्म में से फ्री टिबेट का बैनर हटाने को कहा। इस अजीब सी डिमांड का क्या मतलब था, ये समझाने के लिए आई थिंक गौतम बुद्ध को फिर अवतार लेना। बॉस, हमने अपने देश में दलाई लामा और उनके हजारों चेलों को शरण दी, उन्हें एक पूरे पहाड़ पर कब्जा करने दिया, उनको यहाँ से अपनी इंटरनेशनल सरकार चलाने दी। देश के हर छोटे बड़े शहर में जहाँ साली सर्दी भी नहीं पड़ती वहां भी टिबेटी मार्केट बना के स्वेटर बेचने दिए। और अब एक बॉलीवुड मसाला फिल्म में से उनका 2 सेकंड दिखने वाला बैनर हटा रहे हैं। I think I know what this means. This simply means कि सेंसर बोर्ड वालों की कोई सेक्स लाइफ नहीं है और इसीलिए वो इधर उधर घुसाते रहते हैं। और टाइम है अब अपने 2 युवा होनहार नेताओं की सीक्रेट टॉक्स सुनने का। इन हेलो ब्रदर, of course only if Kapil Sibal does not get the time to scream it.
पासवर्ड। नसबंदी। तुम्हारा पासवर्ड? नाकाबंदी। हेलो ब्रदर। हेलो ब्रदर। हाँ क्या हो रहा है? डर्टी पिक्चर देखी? किसकी? पवार अंकल को थप्पड़ पड़ने वाली फोटो? अरे नहीं यार, डर्टी पिक्चर विद्या बालन की। शी इज हॉट यार। ओह, हिंदी फिल्म। मैंने बोला ना, मैं सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता हूँ। मैंने आई एम सिंह देखी। आई एम सिंह? अरे वो इंग्लिश पिक्चर थोड़ी ना है, वो तो दुर्योधन की फिल्म है, वो पुनीत इज़हार की। हाँ, लेकिन वो फिल्म 50% इंग्लिश है और मन्नू अंकल को फ्री टिकट मिले थे तो उनके साथ जाके देखनी पड़ी। ओह अच्छा 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 अच्छा, कैसी थी आई एम सिंह? अजीब सी थी यार, मुझे नहीं पता था सरदार लोग इतना गुस्सा भी कर सकते हैं। हमने तो बस मन्नू अंकल को देखा है ना, वो कितने चुपचाप टाइप है। और फिल्म में एक बंदा था, भारी सी आवाज में बोलता था। अरे हाँ हाँ, वही वही पुनीत इज़हार। हाँ, वो ना जब जब चिल्लाता था, मन्नू अंकल अपनी मुट्ठी जोर से दबा लेते थे, जैसे अभी खड़े हो जाएंगे और कुछ कर डालेंगे। और फिर क्या हुआ? कुछ किया? और एक पॉइंट आया जब लगा कि अब बहुत जोरों से चिल्लाएंगे मन्नू अंकल, और उस टाइम वो खड़े हो गए, हमारी तरफ उंगली की और चिल्लाकर बोले, राहुल तुम्हारी माँ का पॉपकॉर्न खाओगे या समोसा? अरे डर्टी पिक्चर देखना चाहिए था ना, मस्त फन। अरे उसमें हमारा एक जाट भाई भी था। जाट भाई? अरे हाँ रे, तुषार कपूर। वो भी बिजनेस में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसके पिताजी बिजनेस में थे। ओ यस, तब तो देखनी ही चाहिए। उसे कांग्रेस का टिकट दे दूंगा अगले इलेक्शंस के लिए। यूपी में जीतेगा वो? पता नहीं यार। अच्छा और सुना, वो तेरी यूपी वाली रैली में कुछ मारपीट हो गई? हाँ यार, एक बंदा मेरे खिलाफ नारे लगा रहा था। अच्छा, क्या नारे लगा रहा था? अरे हाथ काट देने चाहिए था ना साले के। नहीं यार, हाथ नहीं काट सकते। हाथ तो कांग्रेस का पार्टी सिंबल है ना, इसीलिए जितेंद्र प्रसाद ने उसको थोड़ा पीट दिया। वाह 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 यार, क्या बात है। ये अच्छा है तेरी पार्टी का। हमारे यहाँ तो वो कच्चे वालों ने बचपन से ही सिखाया है, अपना काम खुद करो, कर सेवा बोल के भर दिया है दिमाग में। तुम्हारे यहाँ तो मारने के लिए भी देखो पार्टी के जूनियर आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चल रखता हूँ। कल ये CDI DDI नहीं, ये क्या है, FDI पे स्टेटमेंट देना है। थोड़ा पढ़ लूं कि होता क्या है साला ये सब। अरे FDI नहीं पता तुझे? सिंपल है, एकदम सिंपल। तेरी मम्मी FDI है, सिंपल। मेरी मम्मी FDI? हाँ रे, बस यही बोल देना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सेट है एकदम फुल टू फटाक। ओह वाह, इतना इजी था। थैंक्स यार। चल अब सोता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट ब्रो। बाय। तो ये था राहुल वरुण की लेट नाइट टॉक, जिसमें सोनिया जी खुद FDI है, यानी कि फॉरेन देसी इटालियन। अब जाओ और अपने अपने स्टेटस और ट्वीट्स को संभालो। हाँ नहीं, कहीं सिब्बल ने स्क्रीन कर दिया तो फिर टाइप करना पड़ेगा। कीप योर चिन अप, हेड हाई एंड स्टे फ्री। स्टे फ्री। जय हिंद। Change the course of mankind. One little lie can hide the whole truth. One shining bullet can take another life. One
single love can play the winning hand. One sparkling river can bridge an entire life.